मोमोज है ही नहीं इसमें। चिपी हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया, ट्विंस मॉमी फ्रॉम राजस्थान। तो ये था सैटरडे का ब्लॉग और ये मैंने इवनिंग से थोड़ा शूट किया था। यहाँ हम लोग जा रहे थे कुछ बाहर खाने, काफ़ी दिन से मन हो रहा था। और शर्मा जी का बर्थडे भी जो है वो अभी 29 को ही निकला था, तो उस दिन तो हम लोग कहीं गए नहीं थे। और फिर आज हम लोग निकल गए थे बाहर थोड़ा सा, और आज कुछ बाहर खाने का मन था। मतलब खाना वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था, बस कुछ ऐसे ही फास्ट फूड खाने का मन था। मोमोज है ही नहीं इसमें। चिपी तू क्या खाएगी? शिवा तू क्या खाएगा? शिवी तू क्या खाएगी? शिवा तू इधर बस यहाँ बच्चों से ही पूछा जा रहा था कि आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाना यहीं खाया था, इसी में। और इसका खाना जो है बहुत टेस्टी होता है। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया है, फ़ास्ट फूड भी खाया है। वाह शिवाय कैसे? लेकिन मुझे यहाँ का बेस्ट लगता है। यहाँ का पिज़्ज़ा बेस्ट है मतलब। और तारीफ़ और ज़्यादा नहीं की जा सकती, मतलब वो शब्द नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने बस, बच्चे पिज़्ज़ा के लिए बोल रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। और पिज़्ज़ा जो था यहाँ का स्पेशल वाला ऑर्डर किया था बच्चों के लिए। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट वाला पिज़्ज़ा आया था, उसमें मसाले वगैरह नहीं थे। और ऑप्शन था, उन्होंने दे रखा था अगर आप यूज़ करो तो वहाँ पाउचेज़ वगैरह थे तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने यहाँ, हमारा सेकंड जो ऑर्डर था वो हमने किया था लसानिया का। तो ये शायद 2-3 साल से ही चल रहा है, बहुत चल रहा था, ट्रेंडिंग में था। इस साल तो मैंने इतने वीडियोस नहीं देखे, बट लास्ट ईयर मैंने बहुत वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे, लसानिया। तो मतलब एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो लास्ट ईयर तो हम लोग बच्चे ज़्यादा छोटे थे तो नहीं जा पाए थे, तो इस बार मैं सोच के आई थी कि लसानिया ट्राई करना है। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, अच्छा था, ऑसम था। मतलब अच्छा था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था और चीज़ से लबालब था। और इनफ था हम दोनों के लिए, मतलब 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और बीच में जो बॉक्स देखा था ना आपने, उसमें मैंने बचा हुआ पैक भी करवा लिया था वेटर को बोल के। तो मैंने फिर, अब आज ये संडे की मॉर्निंग है, अभी मैं शूट कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है और मेरे ससुराल में ये बहुत बनती है, मेरी सासू माँ बनाती हैं। मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं करी है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये बहुत पारंपरिक रेसिपी है। जब घर में कोई सब्जी नहीं होती है, समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं, आलू वगैरह भी हम पसंद नहीं करते हैं, तो ये वाली रेसिपी बहुत काम आती है। तो चलिए बनाते हैं आज एक नई रेसिपी। तो अभी मैं यहाँ सुबह बना रही थी तुरत मंगोड़ी। बनाने का प्लान तो बहुत पहले से था, बन रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो काम जब होना होता है तभी होता है, तो बस वही हुआ। और बस आज फाइनली, आज जो है फिक्स हुआ कि मुझे वो बनानी है, तुरत मंगोड़ी की सब्ज़ी। कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे। रात को हम लोग डिनर के लिए बाहर चले गए थे तो कुछ ला भी नहीं पाए थे। और फिर मैंने यहाँ जो है सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। और बस एक प्याज काटा था बारीक, और साथ में खड़े मसाले लिए थे और लहसुन अदरक को अच्छे से कूट के उसका पेस्ट जैसा बना लिया था, मतलब दरदरा। तो यहाँ जो है मैंने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में, और इसमें हम सबसे पहले जो है प्याज का तड़का लगाएंगे।
प्याज लहसुन अदरक वगैरह जो है, और फिर बस बेसिक मसाले ऐड करेंगे। बेसिक मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह पकाएंगे, अच्छे से पकने देंगे। और फिर पकने के बाद इसमें पानी डाला जाएगा खूब सारा, और जब वो पानी खौल जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो तुरंत मंगोड़ी बनाएंगे, मतलब तुरंत बनने वाली मंगोड़ियाँ। इसलिए सब्ज़ी का नाम जो है वो तुरंत मंगोड़ी पड़ा है। शायद मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, मतलब तुरंत बन जाती है। हाथों हाथ अपन कह सकते हैं कि अगर आधी रात को भी आप बनाना चाहो तो कोई आ गया मेहमान तो बना सकते हो। तो ये बहुत झटपट भी बनती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हाँ, बनने के बाद मतलब इसको जब उबालते हैं तो उसको थोड़ा पकने में टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट आपको वो धीरे धीरे मंदी आंच पे पकाना पड़ता है, क्योंकि वो हम तुरंत जो है मंगोड़ियाँ बना रहे हैं, तो फिर वो कच्ची ना रहे, इस वजह से। तो यहाँ मेरा मसाला जो है मैं फ्राई कर रही थी अच्छे से। अब यहाँ मैं बना रही थी घोल बेसन का तुरंत मंगोड़ी के लिए। आपने देखा पानी अच्छे से जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा, तब हम इसे डालेंगे। और मैंने पानी अच्छी मात्रा में डाला है, और बेसन में केवल बेसिक मसाले यूज़ करने हैं। हल्की सी मिर्च, क्योंकि बच्चों की वजह से बना रही हूँ मैं, मतलब बच्चों के लिए भी, तो मिर्च कम यूज़ करूँगी। हल्का सा नमक डालूँगी, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी सब मसाले में डाला हुआ है। बिल्कुल लिटिल पिंच, मतलब हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डालूँगी। और इसे, और थोड़ी सी छाछ का यूज़ करेंगे हम इसमें। थोड़ी खट्टी छाछ हो तो ठीक है, क्योंकि बाकी हम वैसे छाछ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सब्ज़ी जो है वो फीकी या बेस्वाद नहीं लगेगी। उससे हल्का सा खट्टापन जो है मंगोड़ियों में वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी छाछ डालूँगी, और फिर थोड़ा सा पानी, और फिर इसका एक गाढ़ा सा अच्छा सा घोल तैयार करूँगी। घोल यहाँ तैयार हो गया था, और पानी भी अच्छे से उबल रहा है। अब मैं यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी जो है मंगोड़ियाँ इसके अंदर डालूँगी, उंगलियों के बीच से लेके छोटी छोटी
जो है मंगोड़ियाँ निकालूंगी बस। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी, मुझे हैबिट नहीं है, तो वो धीरे धीरे हो रहा था। पानी का अगर आपको लगे कि उबाल कम हो गया है तो आप थोड़ी देर रुकिए और फिर वापस अच्छे से पानी खौलता रहना चाहिए। हम जब तक मंगोड़ियाँ डालेंगे इसमें तब तक पानी खौलता हुआ रहना चाहिए, नहीं वरना जो बेसन है ये और वापस नीचे जाके बैठ जाएगा। तो अगर पानी खौलता हुआ रहेगा अच्छा गर्म, तो ये वापस देखिए फूल फूल के ऊपर आ रही हैं। जैसे मैं डाल रही हूँ ये वापस फूल के ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो बस इसी प्रोसेस से हमें सारी मंगोड़ियाँ इसके अंदर डाल देनी है। सारी मंगोड़ियाँ मैंने यहाँ डाल दी थी और अब ये बहुत अच्छी से लगातार खौल रहा था। अब इसे बारी थी पकाने की। इसे हमें खूब पकाना है अच्छे से, क्योंकि मंगोड़ियाँ हम चेक कर लेंगे कि यहाँ अच्छे से हो गई है, तब हमें गैस ऑफ करना है। यहाँ बारिश भी हो रही थी और बच्चों को जो है खाना लगा दिया था। शर्मा जी उनको खाना खिला रहे थे और सब्ज़ी मैंने ऑलमोस्ट हो गई थी। मैंने उनको जो है ऊपर ऊपर से सब्ज़ी निकाली थी। मंगोड़ियाँ उन्हें उतनी पसंद नहीं है, तो बस फिर बाकी हमारी यहाँ सब्ज़ी जो थी वो उबल रही थी। अभी अच्छे से मैं मंगोड़ियों को पका रही थी। उनको मैं जो है रस लेके गई थी, यानी जो पतली सब्ज़ी है वो लेके गई थी और उनको बहुत टेस्टी लगा। वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से खाया।
खा के बच्चे सो गए थे दोनों, और क्योंकि दोपहर में आदत है उनको अच्छी सी नींद लेने की, और दोनों सो रहे थे। मैं यहाँ अपना ब्लॉग एंजॉय कर रही थी, मैंने लगा दिया था टीवी पे, और बस फिर यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए थे। मेरा मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, बस मुझे थोड़ा बहुत अपने वीडियोस की एडिटिंग करनी होती है तो मैं वो उस टाइम करती हूँ। यहाँ मेरे बर्तन भी ढेर हो गए थे और बारिश भी हल्की पड़ गई थी, मतलब हवा अच्छी चल रही थी। तो जब कभी भी कोई सब्ज़ी ना हो तो ये वाली सब्ज़ी एक बार तो ज़रूर बनाना, और फिर बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी बनी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।